हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टेक्निकल कोच राकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल F5 क्लासेस, जिसमें हम आपको देंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स के ट्यूटोरियल सीरीज को। आज के एक्सपेरिमेंट में हम लोग अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ एक्सटर्नल एलईडी लाइट्स को कनेक्ट करके उसमें इंटरवल सेट करेंगे। तो लेट्स टेक अ टूर ऑफ आईटी वर्ल्ड। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए एक आर्डिनो ऊनो बोर्ड, एक डेटा केबल, एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप, प्रोग्रामिंग करने के लिए आर्डिनो का आईडीई, साथ ही 220 ओम का रजिस्टर, मेल टू मेल वायर्स, एलईडी लाइट्स और ब्रेडबोर्ड। एक्सपेरिमेंट को करने से पहले एलईडी लाइट्स का जो डायग्राम है, कनेक्शन डायग्राम, उसे समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें इस साइड लिखा हुआ है पिन 13, मतलब ये वायर को हम लोग को पिन 13 में कनेक्ट करना है और पिन 13 से वायर निकलने के बाद उसको हम लोग 220 ओम के रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके बाद उस वायर को हम लोग कनेक्ट करेंगे एलईडी के पॉजिटिव पोल के साथ और फिर एलईडी के नेगेटिव पोल को हम लोग कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ। हम लोग यहाँ पर रजिस्टर लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिन 13 से जो वोल्ट मिलेगा, करंट मिलेगा, वो 5 वोल्ट को मिलेगा और एलईडी जो हम लोग का रहेगा वो लगभग 3.3 वोल्ट या 3.5 वोल्ट तक में चलने के लिए बना हुआ रहता है। तो 5 वोल्ट मिलने से एलईडी हम लोग का फ्यूज हो सकता है, इसलिए उसकी पावर को कम करने के लिए हम लोग को यहाँ पर 220 ओम का रजिस्टर लगाना होगा। हम लोग के इस एक्सपेरिमेंट में दो तरह के प्रोग्राम करेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक सिंगल एलईडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और सेकंड में दो अलग अलग एलईडी के साथ। दोनों एलईडी का डायग्राम बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंस ये है कि हम लोग को सेकंड डायग्राम है उस एलईडी को हम लोग पिन नंबर 12 के साथ लगाएंगे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग को सिर्फ एक ही एलईडी को कनेक्ट करना है, इसलिए हम लोग वेरिएबल में एक सिंगल एलईडी का ही कनेक्शन लेंगे। वेरिएबल में हम लोग डिफाइन करेंगे एलईडी 13 इक्वल टू 13 का मतलब आप लोगों को पता है। यहाँ पर जो ये 13 है ये बता रहा है कि हम लोग एलईडी 13 जो कि एक वेरिएबल है उसमें हम लोग पिन नंबर 13 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे पिन मोड। पिन मोड में हम लोग को बताना होता है कि जो एलईडी 13 वेरिएबल है वो इस पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किस लिए है, इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए। तो एलईडी लाइट आउटपुट कंपोनेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आउटपुट ही लिखेंगे। डिजिटल राइट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसको ऑन रखना है या ऑफ रखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इसको ऑफ रखते हैं। ऑफ के लिए क्या लिखेंगे, ऑफ के लिए लिखेंगे लो। आप लोग को पता है लो का मतलब ऑफ होता है और हाई का मतलब ऑन होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक डिले फंक्शन लगाएंगे, इसमें 1000 मिलीसेकंड मतलब 1 सेकंड का डिले लगाएंगे और इसका जो डिजिटल राइट होगा, डिले के बाद इसको हम लोग कर देंगे हाई और फिर से एक बार डिले लगाने के बाद उसको हम लोग कर देंगे लो, सो दैट कि 1 सेकंड के बाद ये ऑन ऑफ होते रहे। ये 1 सेकंड का इसमें इंटरवल लग गया है। प्रोग्रामिंग को कर लेने के बाद हम लोग हार्डवेयर को रेडी करेंगे। आप चाहे तो पहले हार्डवेयर को रेडी करने के बाद भी प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो पहले प्रोग्रामिंग करने के बाद भी आप हार्डवेयर को बना सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि पहले आप किससे बनाते हैं। फाइनली आपको दोनों बना लेने के बाद आपका जो प्रोग्राम है उसको आर्डिनो बोर्ड में जब अपलोड कर देंगे तो फिर आपका हार्डवेयर वर्क करना शुरू करेगा। तो हार्डवेयर का डिज़ाइन करने के लिए क्योंकि हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में पिन नंबर 13 से कनेक्शन किया था, तो यहाँ पर पिन नंबर 13 से एक वायर लाएंगे। एक वायर को हम लोग ग्राउंड से लाएंगे क्योंकि विदाउट ग्राउंड वर्क करेगा नहीं प्रोजेक्ट, और इस तरह से हम लोग उसको लाकर ब्रेडबोर्ड में सेट कर देंगे। तो ये पर्पल वाला जो वायर है ये वायर पिन नंबर 13 है और रेड वाला जो वायर है वो ग्राउंड है।
तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग को जो पॉजिटिव वायर है मतलब पिन नंबर 13, वहाँ से एक रजिस्टर लगाकर हम लोग को कनेक्शन लाना है और एलईडी का जो पॉजिटिव पोल है उसको रजिस्टर के साथ कनेक्ट करना है और एलईडी के नेगेटिव पोल से एक वायर लाके हम लोग को ग्राउंड का जो वायर है उसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये हम लोग का हार्डवेयर रेडी हो गया है। हार्डवेयर के रेडी हो जाने के बाद हम लोग को वायर लगाने हैं और वायर लगाने के बाद हम लोग का जो प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्रामिंग को अपलोड कर देना है। प्रोग्रामिंग अपलोड हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हार्डवेयर में रेड लाइट है वो पिन नंबर 13 के जो इनबिल्ट एलईडी लाइट है उसके साथ ये 1 सेकंड के डिले में ऑन और ऑफ हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग का पहला एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया है। अब हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक से ज़्यादा एलईडी मतलब कम से कम 2 एलईडी के साथ सेम प्रोजेक्ट को करेंगे। उसमें ये होगा कि एक एलईडी ऑन होगा तो दूसरा एलईडी ऑफ होगा और जब दूसरा एलईडी ऑन होगा तो पहला एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो एक और एलईडी लगाने के लिए हम लोग पिन नंबर 12 में सेट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ से क्लियर हो जाइए कि एलईडी जो वेरिएबल का नाम है इसमें पिन नंबर 12 13 लिखना कंपलसरी नहीं है। इक्वल टू के बाद जो हम लोग पिन नंबर दे रहे हैं ये देना कंपलसरी है। आप वेरिएबल का नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग को देखना था इसमें कि एक एलईडी ऑन तो दूसरा एलईडी ऑफ होगा, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट पे हम लोग क्या करेंगे एलईडी 13 को लो करके और एलईडी 12 को हाई कर देंगे। अब हम लोग इस पार्ट को देखना है कि कब किसको लो करना है और किसको हाई करना है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि 13 नंबर लो है और 12 नंबर हाई है, तो डिले के बाद हम लोग का 13 नंबर जो है ये हाई हो जाना चाहिए और 12 नंबर लो हो जाना चाहिए। तो ये था हम लोग का प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद हम लोग हार्डवेयर को डिजाइन कर लेंगे और उसके बाद प्रोग्राम को आर्डिनो के माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड कर देंगे। तो पिन नंबर 13 में ऑलरेडी एलईडी लगा हुआ है। अभी हम लोग को सिर्फ पिन नंबर 12 में लाइट लगाना है। तो हम लोग एक वायर लेते हैं और उसको पिन नंबर 12 से निकालेंगे और पिन नंबर 12 से निकालने के बाद इस वायर को हम लोग इस साइड कनेक्ट कर लेते हैं। अब पिन नंबर 12 से जो वायर आया है वहाँ पर मुझे एक रजिस्टर लगाना है। रजिस्टर में से जो वायर निकला है वहाँ पर मुझे एलईडी का पॉजिटिव पोल को कनेक्ट करना है। और एलईडी का जो नेगेटिव पोल है उससे वायर निकाल के हम लोग को ग्राउंड में कनेक्ट करना है। ग्राउंड हमेशा हम लोग का सिंगल ही होता है, ग्राउंड को अलग अलग जगह से वायर निकालने का ज़रूरत नहीं है। अगर अभी हम लोग इसमें वायर को कनेक्ट करेंगे तो क्योंकि इसमें ओल्ड प्रोग्राम रन हो रहा है इसलिए सिर्फ एक ही एलईडी ही चलेगा। हार्डवेयर को डिजाइन करने के बाद और प्रोग्रामिंग को कंपाइल करने के बाद अभी हम लोग प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं। जैसे प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा और अगर हम लोग का हार्डवेयर डिजाइन सही रहा तो प्रोग्राम का अपलोड होने के बाद अब लाइट जो है वो अलग अलग ही ऑन और ऑफ होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 सेकंड में एक बार रेड लाइट ऑन हो रहा है, ब्लू ऑफ हो रहा है और नेक्स्ट सेकंड में फिर ब्लू ऑन हो रहा है और रेड लाइट ऑफ हो रहा है।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम लोग का सेकंड एक्सपेरिमेंट भी सक्सेस रहा। उम्मीद करता हूँ कि आज का एक्सपेरिमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रेडबोर्ड के स्ट्रक्चर को डीपली समझेंगे ताकि आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।